Hello, Namaste. Welcome to Malvi Academy. So, dear students, I hope you all are fine. Students, basically आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने इंग्लिश में नोट्स बनाएं। वैसे तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट, लेकिन फिर भी कुछ मैथड्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में अपनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं और वो हमें काम आता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम के टाइम में, जब हमको रिवीजन करना होता है, क्विक रिवीजन करना होता है, उस टाइम पे वो नोट्स हमको बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप तीनों पोर्शन, जैसे आपका वोकैब, वोकैब और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया एंड देन उसके बाद आपका ग्रामर हो गया, इनसे आप कैसे नोट्स बना सकते हैं और किस तरीके से ये आपको जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होगा रिवीजन करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब आपका मंथली टेस्ट हो या फिर मॉक हो तो उस टाइम पे आप कैसे अपने शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। यस स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको लगता है वोकैबलरी क्या है? आपका वर्ड मीनिंग। यहाँ से हमें पता नहीं चलता हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, ये चीज़ें हमको परेशान करती हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले वोकैबलरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चे? ग्रुपिंग मेथड। जब ग्रुपिंग मेथड हम अपनाते हैं बेसिकली तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है तो वैसे ही जैसे हम अपने नोट्स को देखते हैं हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है। जैसे देखो मैंने एक वर्ड बोला वाइज, नॉर्मल वर्ड है, यहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगी। अब वाइज से हमें एक इसका सिनोनिम याद आया, सेगेसियस लिख लिया हमने। इसके अलावा हमने लिख दिया इंटेलिजेंट, तो नॉर्मल वर्ड है, प्रूडेंट लिख दिया। अब ये तीन वर्ड हमें मिल गए। अब तीनों वर्ड को हमने क्या किया? साथ में लिख दिया। ये तो सिनोनिम्स हो गए। अब इसका एंटोनिम्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी इसके एंटोनिम्स होंगे, अनवाइज हो गया या फिर कोई भी वर्ड आपको मिलता है इससे रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे? साथ में ही एंटोनिम्स लिख लेंगे। क्लियर? उसके अलावा एक सेंटेंस आप फ्रेम कर लेंगे। क्या फ्रेम कर लेंगे बच्चा? सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट हो जाएगा रिलेटेड टू वोकैबलरी। और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में या फिर जब आप टेस्ट दे रहे हो उससे जस्ट पहले आप देखेंगे और आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा। देखिए ग्रुपिंग मेथड में वोकैबलरी को लर्न करने का बेस्ट तरीका होता है कैसे? जैसे एक ही पेज पे आपने इतने सारे वर्ड्स लिखा और हमारा माइंड जो होता है ना, माइंड में इतनी सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो क्या आपने कोई मूवी देखा, उसका सीन आपके माइंड में रहता है, तो जब आप बार बार इन नोट्स को देखेंगे तो क्या ये आपको याद नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ट्रस्ट में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है वोकैबलरी का नोट्स बनाने का। आप क्या करेंगे? ग्रुपिंग मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले कोई वर्ड उठाया आपने, वर्ड के साथ उसका सिनोनिम्स लिखिए, एंटोनिम्स लिखिए और एक सेंटेंस फ्रेम करके रख लीजिए, ठीक है। और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि खाली नोट्स बना के आपको रख देना, उसको रिवाइज भी करते रहना है। तो एक मेथड मैंने बताया, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड और इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रामर। अब ग्रामर की बात कर लिया जाए तो ग्रामर में आपको पता है थ्योरी होता है, एमसीक्यू होता है, थ्योरी होता है, क्वेश्चंस होता है। ग्रामर में आपको रूल्स मिलेंगे, एक्सेप्शन मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रूल्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो कोई चैप्टर लिया आपने, उसका रूल लिखा और उसका एक्सेप्शन लिखा, और इसका जो लास्ट फाइनल टूल होता है वो केवल प्रैक्टिस होता है बच्चे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करते जाते हैं आपको पता चलता है कि हमको ग्रामर का जो रूल्स है अप्लाई करना कब सीखेंगे? जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ऐसे ही आप वर्ड्स को पहचानना सीखते हैं। जैसे इंटेलिजेंट वर्ड हो गया तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव की ज़रूरत कब, एडजेक्टिव का नीड क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, है ना। तो एडजेक्टिव जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा या फिर प्रोनाउन के लिए आएगा। सिमिलरली हमें कोई आर्टिकल दिख गया तो आर्टिकल कब आता है? नाउन के लिए आता है। तो आपको पता है इंटेलिजेंट का जो नाउन फॉर्म होता है वो इंटेलिजेंस होता है। तो फिर आर्टिकल दिखा तो हम क्या लगाएंगे? आप नाउन ढूंढेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसे टिप्स एंड
ट्रिक्स कब डेवलप होंगे? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रूल्स लिखना एक अलग बात होती है और उनका क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन एक अलग बात होती है। तो आपको इसके लिए फाइनल टूल में प्रैक्टिस ही अपनाना होगा। और इसके लिए शॉर्ट नोट्स में आप क्या करेंगे, पूरा थ्योरी नहीं लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपसे एग्जामिनर टाइप्स ऑफ नाउन नहीं पूछने वाला है ना? नाउन के यूजेस पूछेगा, नाउन से रिलेटेड, नाउन के रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये कभी नहीं पूछेगा कि कैटेगरीज ऑफ नाउन क्या होती हैं, है ना? तो आपको बस उन्हीं पॉइंट्स का नोट्स बनाना है। तो नोट्स बनाना होगा तो किसका बनाएंगे आप? रूल्स का बनाएंगे, एक्सेप्शन का बनाएंगे, ठीक है? और जो फाइनल टूल आप अपनाने वाले हैं वो प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कभी आप नोट्स नहीं बनाएंगे, याद रखिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आता है तो आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन दिखता है, तो सॉल्यूशन में आपको लगा कि कुछ नया पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, ये हमें नहीं पता था, तो उसको आप अपने नोट्स में उस चैप्टर के नेम से डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको वो नोट्स एडजेक्टिव का मिला तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आप वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है? आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के भी रूल्स को लिख सकते हैं, ये आपका तरीका होना चाहिए। लेकिन फाइनल में बेटा प्रैक्टिस पे ही आपको फोकस करना है। थर्ड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आपका आरसी, ठीक है? और इससे सभी बच्चे डरते हैं और इसके लिए एक कोटेशन है और परफेक्टली अप्लीकेबल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका कोई टूल नहीं है, इसका बस एक ही उपाय है कि आप जितने पैसेज प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, है ना? कि कोई पैसेज आप स्टार्टिंग में कितने मिनट में कर रहे हैं बेटा, आप कर रहे हैं, मान लो आपको लग रहा है 12 मिनट, 15 मिनट भी लग सकता है, लेकिन इस टाइम को आपको 5 मिनट करना है। कोई पैसेज आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन कम कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। क्या करें बेटा? क्वेश्चंस को पढ़िए। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आप डायरेक्टली आंसर पैसेज में जाएंगे और देखेंगे और आप मार्क कर देंगे। उनके लिए आपको पूरा पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये टेक्निक्स आपको कब पता चलेगा, कैसे डेवलप होगा? जब आप 2, 4, 5, 6, 10 पैसेजेस सॉल्व करेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का इम्पोर्टेंस तो मैं शुरू से बताती आई हूँ। तो इसको आप कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे? प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू करेंगे, राइट? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या नोट्स बना लें। तो नोट्स के फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस जर्नी में आप क्या कर सकते हैं, जब आपको कोई पैसेज दिखता है, मान लो इसमें कोई वर्ड मीनिंग है, फ्रेज है, इडियम है ना? कई बार पैसेज के अंदर आपको फ्रेज भी मिलता है, कोई वर्ड्स भी मिल जाते हैं ऐसे जो फॉरेन वर्ड्स टाइप के, जैसे आपको फॉरेन वर्ड्स का कोई वर्ड मिल जाएगा, है ना? उसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, कोई पर्टिकुलर फ्रेज मिल गया, इडियम्स मिल गया, तो उसको क्या करेंगे आप साइड में लिखेंगे अपने नोट्स में। और क्या आप नाम देंगे? आरसी नाम देंगे और उसको उससे रिलेटेड उसका मीनिंग लिख लेंगे, सो दैट लंबे टाइम तक वो आपके माइंड में रिटेन रह सके। और टाइम टू टाइम अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर करें। नो मैटर आपने कितना अच्छा नोट्स बना लिया, अगर वो टाइम टू टाइम आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो यूजलेस है, फ्यूटाइल है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट्स एज वेल एज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, है ना? ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती जाए। तो ये कुछ टूल्स थे, टिप्स थे, क्योंकि ग्रामर में आपको मैपिंग नहीं करनी है, बस उसके रूल्स और एक्सेप्शन लिखिए और फाइनल जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए? आपके प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तो ओवरऑल ये कोटेशन के साथ ही मैं क्या करूँगी, इस वीडियो को कंक्लूड करूँगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? नोट्स आप बना लो, अगर आप प्रैक्टिस ही ना करो तो कोई मतलब नहीं बनता है नोट्स का। सिंपल सी बात है। जो मैंने मेथड बताए हैं, आई होप आपको इफ़ेक्टिव लगेगा और आप इस पे काम करेंगे। थैंक यू एवरीवन।